नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आपका फेवरेट टॉपिक आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ में आपका ट्रू सोलमेट, डिवाइन काउंटरपार्ट कौन और कैसा होगा या होगी। पर्सनालिटी ट्रेट्स, प्रोफेशन, करियर, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, फैमिली, हेल्थ, जो कुछ भी इंसाइट मुझे मिलेगी वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। आज मैंने यहाँ पर 2 पाइल्स रखी हैं और पाइल सिलेक्शन बहुत इजी है। पाइल सिलेक्शन में मैंने 2 चीज़ें रखी हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 16 के बीच में आती है, या जिनको ये ब्लू कलर का क्रिस्टल पसंद आ रहा है, ये आपके लिए मैं पहले निकालूंगी 1 से 16। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 17 से लेके 31 के बीच में आती है और जिनको ये रेड जैस्पर का क्रिस्टल पसंद आ रहा है, तो ये आपके लिए है पाइल नंबर 2। आपको ऑलरेडी पता है ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव लेवल पर होती हैं, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. ऑल राइट, सो हम पाइल नंबर 2 को अभी साइड में रख देते हैं। अभी हम पाइल नंबर 1 से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, आई थिंक आपको दिखेगा। नहीं दिख रहा आपको, तो यहाँ रख देती हूँ। अभी ब्लू कलर से आपको दिख जाएगा। ठीक है, सो ये है पाइल नंबर 1। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ मुझे बताएं, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके लव पार्टनर, सोलमेट, डिवाइन काउंटर पार्ट, फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कैसे होंगे, उनके बारे में जो भी आप बता सकें प्लीज़ बताएं। थैंक यू। पहला कार्ड आया है 4th चक्रा, आर्कएंजल राफेल। व्हाट एल्स? सेकंड है 1st चक्रा, आर्कएंजल माइकल। व्हाट एल्स? मेरे पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे? मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ, प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे? दिस इज़ माय लास्ट शफल। पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे? ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक, अटैचमेंट। ऑल राइट,
प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। यहाँ पर कार्ड आया है डेथ, यहाँ पर कार्ड आया है जस्टिस, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है द वर्ल्ड। ओके, प्लीज़ बताएं एंजल्स, पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। आई जस्ट वांट वन कार्ड। पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस, थैंक यू। स्टैंड स्टिल, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है विजडम। ओके, प्लीज़ बताएं एंजल्स, पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। आई जस्ट वांट वन कार्ड। पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। पावर, बॉटम ऑफ द डेक अबंडेंस। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, प्लीज़ बताएं। आई जस्ट वांट वन कार्ड। पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। प्लीज़ गिव मी कार्ड स्पिरिट्स, पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। एक सारे कार्ड्स तो मैं नहीं ले सकती। पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। उनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही होंगी। कोई काम करने जाते होंगे तो एक बार में उनका काम नहीं बनता होगा। थैंक यू। गो द डिस्टेंस, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है कम्युनिटी। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। आई जस्ट वांट वन कार्ड। पाइल नंबर 1 के, थैंक यू, 2 कार्ड आ गए, एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है द फादर, यहाँ पर आया है द क्रिएटर, यहाँ पर आया है
द पिलग्रिम। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको एनर्जीज़ बता देती हूँ और नंबर्स बता देती हूँ जो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। पाइल नंबर 1 आपके लिए या तो उनकी एज 38 हो सकती है या फिर 38। पहले मैं नंबर्स बता देती हूँ, एज बाद में बता दूँगी। 385 4 2 ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट हैं। अब मैं एज बता देती हूँ। 38 एज हो सकती है, 35 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ 5 हो सकता है, 13 हो सकता है, 11 हो सकता है, 21 हो सकता है डेट ऑफ बर्थ, 10 हो सकता है, 8 हो सकता है, 2 हो सकता है, 21 हो सकता है, 20 हो सकता है। ये उनके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। 18 भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो कैसे होंगे आपके पार्टनर? सबसे पहली चीज़ मुझे जो नज़र आ रही है कि धोखा खाए हुए व्यक्ति होंगे या होंगी। प्लीज़ मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, आप एनर्जी समझ जाइएगा। धोखा खाए हुए व्यक्ति होंगे। पहले किसी रिलेशनशिप में रहे हुए होंगे या फिर अपनों से धोखा मिला होगा, जिसकी वजह से उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होगा। और यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि वो ऐसा कोई पर्सन तलाश कर रहे हैं जो उनको समझे। ऐसा कोई पर्सन वो तलाश कर रहे हैं। देन अपनी स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे, गोल ओरिएंटेड पर्सन होंगे, बहुत मेहनती होंगे, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होंगे। बिज़नेस में हो सकते हैं या फिर जॉब में हो सकते हैं, सीनियर पोजीशन पे, बट बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक और स्टेबिलिटी पर फोकस करने वाले पर्सन होंगे। इमोशनल पर्सन होंगे, सेंसिटिव होंगे और पास्ट को बहुत जल्दी भुला नहीं पाते होंगे और अभी तक उनका पास्ट उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। वो अभी तक अपने पास्ट को भूल नहीं पाए हैं। 8 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट नज़र आ रहा है मुझे, 5 या फिर 8। अपनी लाइफ में उन्होंने बहुत सारी तकलीफ़ें झेली हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन करे हैं, बहुत सारे टावर मोमेंट्स देखे हैं और अभी के टाइम पर उनकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट ख़त्म हुआ है, किसी तरीके की कोई एंडिंग हुई है, किसी तरीके की कोई एंडिंग हुई है। जस्टिस लवर होंगे और सबको इक्वल ट्रीट करते होंगे। बहुत ज़्यादा झूठ से नफ़रत होगी उन्हें और हमेशा सच का साथ देते होंगे, सबको इक्वल ट्रीट करते होंगे। लॉ फील्ड में हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, बट मुझे यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है ज़्यादा करके कि जस्टिस लवर होंगे, सच का साथ देने वाले होंगे और सबको इक्वल ट्रीट करते होंगे। उनकी लाइफ में अभी एक चैप्टर कंप्लीट होने को है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर है। कुछ लोगों की लाइफ में कंप्लीट हो चुका होगा या फिर होने वाला होगा। ट्रैवलिंग बहुत होगी उनके जॉब से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया हुआ होगा। ट्रैवलिंग उन्हें पसंद भी होगी और जहाँ वो रहते होंगे उसके अलावा भी काफ़ी
विदेशों में जाके ट्रैवल किया हुआ होगा उन्होंने। अभी जो उनकी सिचुएशन है वो बिल्कुल स्टक सिचुएशन है, स्टैंड स्टिल सिचुएशन में है वो अभी, और किसी स्टक सिचुएशन से बाहर आने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, रास्ता खोज रहे हैं। विज़डम बहुत होगी, इंटेलिजेंट होंगे, विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, हिम्मत हारते नहीं होंगे। मुझे यहाँ पर शनि की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, जैसे क्योंकि जस्टिस लवर हैं, मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि स्ट्रगल्स उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत देखी होंगी, और विज़डम इंटेलिजेंट बहुत होंगे, ये मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है पानी के पास किसी जगह पे रहते हों। उनकी साइकिक इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, इंट्यूशन के बेसिस पर ही डिसीजन लेते होंगे, मगर इमोशनल भी एट द सेम टाइम, कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते होंगे, तो वो उस वजह से धोखा खा लेते हैं। अपनी पावर को रीगेन करना चाह रहे हैं वापस, और अपनी लाइफ में अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोशल पर्सन होंगे, सोशलाइजिंग उन्हें पसंद होगी, और लोग भी उन्हें पसंद करते होंगे। ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि लोग उनको पसंद करते होंगे, उनका साथ उनको लोगों को पसंद होगा। नेचर लवर होंगे, पेट्स पसंद होंगे। हो सकता है खुली हवा में जैसे सुबह मॉर्निंग वॉक करना या फिर इस तरह का, ये भी पसंद हो उन्हें। फ़िटनेस से रिलेटेड भी उन्हें पसंद हो, अपने आप को फिट रखना। और बहुत दूर का विज़न लेकर चलते होंगे, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि अरे यार अभी इतना, अभी का सोच लेते हैं 2-3 महीने का, कि 2-3 महीने इस तरह से निकल जाएं, फिर बाकी का बाद में सोचेंगे। कुछ लोग इस तरह का विज़न रखते हैं। ये पर्सन ऐसे होंगे जो बहुत दूर का सोचते होंगे, लॉन्ग टर्म विज़न, बहुत दूर का। तो उस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, और अपने गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए बहुत मेहनत करते होंगे, बहुत कड़ी मेहनत करते होंगे। स्पिरिचुअल होंगे, जैसा मैंने बताया। ज़रूरी नहीं है कि स्पिरिचुअल जो होता है, स्पिरिचुअल और रिलीजियस में फ़र्क होता है। रिलीजियस जो रोज़ पूजा पाठ करते हैं वो एक तरीके से उस तरीके का हो गया। स्पिरिचुअल मतलब ईश्वर में आस्था है, भरोसा है, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, ईश्वर के प्रति उनका रुझान है। ज़रूरी नहीं है कि वो रोज़ पूजा करें, मगर उनके मन में ईश्वर बसते हैं, और उनको ईश्वर का ध्यान आता है, ईश्वर की आराधना वो मन में ही कर लेते हैं, तो वो भी उनके लिए सक्षम है, मतलब काफ़ी है अकॉर्डिंग टू देम। तो उस तरीके के पर्सन होंगे, स्पिरिचुअल पर्सन होंगे। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि वो ट्रैवलिंग उन्हें पसंद होगी, या फिर उनका जॉब ऐसा होगा कि वो बहुत ट्रैवल करवाता होगा। ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है कि वो इस लाइफ में पहली बार नहीं आ रहे हैं, काफ़ी पास्ट लाइफ्स में वो आ चुके हैं पहले भी, और कुछ गलतियों की वजह से, उनके बैड कर्मास की वजह से उनको वापस से जन्म लेना पड़ा है। बहुत क्रिएटिव होंगे, इमेजिनेटिव होंगे, इनोवेटर होंगे, अपने इमेजिनेशन और क्रिएशन, पैशनेट, आर्टिस्टिक नेचर के होंगे। तो अपना घर भी बहुत सुंदर सजा रखा होगा उन्होंने, बहुत आर्टिस्टिकली डेकोरेशंस कर रखे होंगे, इंटीरियर्स बहुत अच्छा होगा। कलर्स की अगर मैं बात करूं तो ग्रीन, पिंक, रेड, ब्लू, ऑरेंज, ब्राइट कलर्स का शौक़ होगा उनको। स्टार गेजिंग का शौक़ होगा, या फिर मूनलाइट का शौक़ होगा, लॉन्ग ड्राइव्स का शौक़ होगा, पेट्स का शौक़ होगा। रेड कलर, मरून कलर,
येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, पिंक, ब्राइट कलर्स बहुत पसंद होंगे। पेस्टल शेड्स मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ब्राइट कलर्स पसंद होंगे। तो ये अभी तक एनर्जी निकल कर आई है आपके पार्टनर की, जो पाइल नंबर 1 के हैं, 1 to 16। ठीक है, बाकी हम टैरो से देखते हैं। टैरो से पहले आज मैं कुछ आपके लिए नया करके लाई हूँ, इनोवेटिव। तो पहले हम वो चेक करते हैं, आई थिंक आपको पसंद आएगा। ये मैंने खुद ने हैंडमेड बनाया है और इसमें से मैं निकालूंगी आपके सामने ही। पहले हम आज इसको चेक करेंगे और उसके बाद मैं टैरो यूज़ करूँगी। इसमें इतनी जगह नहीं है कि मैं शफ़ल कर सकूं, पर जो भी कार्ड्स आपके सामने आते जाएंगे वो मैं देखती जाऊंगी। आई थिंक इतने कार्ड्स बहुत हैं। पहले इनको देख लेते हैं कि क्या आया है। पैशनेट लवर, तो पैशनेट लवर होंगे, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी थी। उनको गोलगप्पे खाना हो सकता है पसंद हो, उनके शौक़ हो। पायलट हो सकते हैं आपके पार्टनर। हो सकता है कि वो जैनिज़्म को फॉलो करते हों। हो सकता है इंडिया से ही हों, पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि उनका कोई सुपरमार्केट चलता हो, एज अ साइड बिजनेस भी हो सकता है। यहाँ पर क्यूबा भी लिखा हुआ आया है, तो कुछ लोगों के पार्टनर क्यूबा से हो सकते हैं। न्यूज़पेपर एजेंसी में हो सकते हैं। पब्लिशर हो सकते हैं, एडिटर हो सकते हैं। हो सकता है क्रिश्चियन हो कुछ लोगों के पार्टनर, जीसस क्राइस्ट में उनकी आस्था हो सकता है उन्हें बॉक्सिंग ये पसंद हो। सेपरेटेड अवेटिंग डाइवोर्स, कुछ लोग ऐसे होंगे जो सेपरेशन में चल रहे हैं और उनका डाइवोर्स अभी नहीं हुआ है। बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और कुछ लोगों के पार्टनर्स जो हैं उनके बच्चे होंगे और वो बच्चों को पढ़ाते भी होंगे खुद ही। कुछ लोगों के पार्टनर नर्स हो सकते हैं। बहुत इमोशनल होंगे, सेंसिटिव होंगे, दिखाते नहीं होंगे, अपने आंसू छुपा लेते होंगे, बट इमोशनल और सेंसिटिव होंगे। बहरीन भी आया है यहाँ पर, तो हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर बहरीन के हों, न्यूजीलैंड के हों, नीदरलैंड्स के हों, मैक्सिको के हों, और यहाँ पर आया है सन साइन कैंसर या सैजिटेरियस हो सकता है, पाइसेस या वर्गो हो सकता है। आपका या आपके पार्टनर का साइन, वैसे मैं आपके पार्टनर की रीडिंग कर रही हूँ तो उन्हीं के साइन आएंगे यहाँ पे। जॉयफुल होंगे बहुत, सोशलाइजिंग मैंने आपको बताया ही था, सोशल होंगे। पार्क वगैरह में घूमना, नेचर लवर होंगे, ये मैं बता चुकी थी आपको। तो नेचर लवर होंगे, उन्हें ऐसे घूमना पसंद होगा नेचर में। हो सकता है बहुत ज़्यादा ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौक़ हो, या मॉडल हो, या मॉडलिंग करते हों, या फिर शौकीन हों बहुत ज़्यादा ब्रांडेड क्लोथ्स के। डिज़ाइनर शूज़ का शौक़ हो बहुत ज़्यादा। हो सकता है उन्हें रसमलाई बहुत पसंद हो। इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड हो सकता है उनका काम हो। पेंटर हो सकते हैं, मैंने बताया था क्रिएटिव होंगे, आर्टिस्टिक नेचर है, तो पेंटर हो सकते हैं। बॉक्सिंग या फिर
ये क्या कहलाता है? आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दिस। ये बॉक्सिंग का भी शौक़ हो सकता है उनको। कुकीज़ वगैरह पसंद हो उनको। म्यूज़िशियन हो सकते हैं, हो सकता है उनका खुद का बैंड हो। ढोकले पसंद हो सकते हैं। गाजर का हलवा पसंद हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया था उनको स्टार गेजिंग बहुत पसंद होगा। यहाँ पर भी वही कार्ड आया है, स्टार गेजिंग का, तो ये उनको अच्छा लगता होगा। इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई काम करते होंगे। हो सकता है स्पेक्स लगाते हों। फ्रांस भी आ गया यहाँ पर, तो कुछ लोगों के पार्टनर फ्रांस से हो सकते हैं, कुछ के इंडिया से हो सकते हैं। लविंग एंड केयरिंग होंगे बहुत। कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो मुस्लिम हो सकते हैं, मॉस्क में जाते हों। पनामा भी आ गया है। ये वो कंट्रीज़ भी हो सकती हैं जहाँ पर आपके पार्टनर आपको ले जाना चाहते हों घुमाने, ये भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि किसी तरीके का सुपरमार्केट या तो वो खुद चलाते हैं या फिर एज अ साइड बिज़नेस उन्होंने दे रखा है, क्योंकि 2 बार आया है सुपरमार्केट। हो सकता है फ़िटनेस का बहुत ध्यान रखते हैं, तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स काफ़ी लेते हों अपनी डाइट में। हो सकता है उन्हें रेनी सीज़न बहुत पसंद हो सकता है उन्हें बैले डांसिंग देखना बहुत पसंद हो। मोटर बाइक हो सकती है उनके पास, उसके लवर हो सकते हैं। पेट्स मैंने बोला ही था आपको कि पेट लवर हो सकते हैं। टॉल हाइट के हो सकते हैं। जलेबी पसंद हो सकती है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। फुटबॉल पसंद हो सकती है, देखना पसंद हो सकता है फुटबॉल। बहुत कल्चर्ड होंगे, वेल मैनर्ड एंड वेल कल्चर्ड। ब्लैक उनका फेवरेट कलर हो सकता है। हो सकता है उन्हें बन्स वगैरह ज़्यादा पसंद हो खाने में। फ्रूट बन्स होते हैं। रशिया, देन हो सकता है उन्हें ऐसे रिक्लाइनिंग चेयर पे आराम से बैठ के टीवी देखना पसंद हो। स्विमिंग का शौक़ हो सकता है, या स्विमिंग खुद करते हों, या देखने का शौक़ हो। जर्नलिज़्म में जर्नलिस्ट हो सकते हैं। हो सकता है कुकिंग का शौक़ हो, बहुत लोगों को कुकिंग का शौक़ होता है। स्विमिंग दोबारा आ गया, तो स्विमिंग काफ़ी 2 बार आ चुका। बड़ा हाउस होगा, मैंने कहा था अभी आपको कि स्टेबिलिटी पर फोकस करते होंगे, तो डेफिनेटली एक अच्छा हाउस मेंटेन करा हुआ होगा। चेस खेलने का शौक़ हो सकता है या देखने का शौक़ हो सकता है। डिफरेंट कलर के ट्राउज़र्स, ब्रांडेड क्लोथ्स पसंद हों इस कलर के, बेज कलर। हो सकता है लॉन टेनिस का शौक़ हो। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे, अपनी फैमिली को साथ लेकर चलने वाले पर्सन होंगे। इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं। अब हम टैरो से देखते हैं, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा ये। मुझे लगा कि मुझे ऐसे करना चाहिए, तो मैंने किया। बताइएगा आपको कैसा लगा। अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के पार्टनर्स कैसे होंगे, प्लीज़ बताएं। पाइल नंबर 1,
आपके व्यूअर्स के पार्टनर्स कैसे होंगे। द चैरियट, एक तो उनको ट्रैवलिंग का शौक़ होगा, ये मैंने शायद पहले भी बोला था। ब्लैक एंड वाइट उनका फेवरेट कलर हो सकता है। हॉर्स राइडिंग का शौक़ हो सकता है। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि सक्सेस के लिए, सक्सेस के पीछे भागते होंगे वो। जैसे कुछ अगर ठान लिया कि ये करना है तो वो करना ही है, मतलब उसमें कोई इफ़ और बट नहीं होगा। ऐसी वाली नेचर होगी कि मतलब बहुत गोल ओरिएंटेड, बहुत फोकस्ड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और ट्रैवलिंग का शौक़ होगा, हॉर्स राइडिंग का शौक़ हो सकता है। और जब आप उनसे मिलेंगे तो डेफ़िनेटली आपके अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, उनको भी और आपको भी। तो वो दौड़ते हुए आपके पास आएंगे, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। व्हाट एल्स? बहुत सारे कार्ड्स आ गए, यही ले लेते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ माइकल। बहुत ही क्लियर, सॉर्टेड और गोल ओरिएंटेड, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन होंगे। ओके, देन यहाँ पर आया है पीस। सो अगेन डेथ का कार्ड है। तो अपनी लाइफ में अभी रिसेंटली वो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में उन्होंने किसी चीज़ की एंडिंग करी है, ये नज़र आ रहा है। एपिफेनी, हर्मिट मोड में चल रहे हैं अभी वो, और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जिस फेज़ में वो अभी, हो सकता है उनकी लाइफ में किसी को खोया हो उन्होंने अभी रिसेंटली, ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर जो भी परेशानियां उनकी लाइफ में चल रही हैं, जैसे मैंने अभी बताया था कि कुछ टावर मोमेंट से गुज़र रहे हैं वो, और किसी चीज़ की एंडिंग उन्होंने देखी है। तो हमारे पास डेथ का कार्ड यहाँ पर 2 बार आ गया। तो डेफ़िनेटली कोई चीज़ एंड हुई है और जिसको वो भुला नहीं पा रहे हैं। तो वो अभी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर से हेल्प मांग रहे हैं कि वो किसी तरह स्टेबल हो सकें, क्योंकि वो सेंसिटिव हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं। स्टक सिचुएशन में, देखिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि स्टक सिचुएशन में, आंसर तो बाद में आया है। स्टक सिचुएशन में है, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है अभी। क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा पे काम चल रहा है। हीलिंग, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो फाइनेंशियली मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ उनको लॉसेस हुए हैं, ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है। मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि वो इंटरकास्ट तो डेफिनेटली हैं। गार्डन का बहुत शौक़ होगा उनको, बर्ड्स, पैरट्स, इन सब का शौक़ होगा। 6 ऑफ माइकल, तो ट्रैवलिंग आ रहा है। और हो सकता है कि वो आपसे या तो आउट ऑफ कंट्री रहते हों या फिर आउट ऑफ सिटी रहते हों, काफ़ी दूर। हो सकता है अब्रॉड रहते हों, या फिर काफ़ी दूर रहते हों तो उन्हें ट्रैवल करके आना पड़े, या फिर हो सकता है उनका भी रिसेंटली ट्रांसफ़र हो गया हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। 4 ऑफ राफेल, अभी उनकी जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि वो उदास हैं, परेशान हैं, उदास हैं। अभी मैंने आपको बोला था कि वो किसी हार्ट ब्रेक से, फर्स्ट कार्ड को देखकर ही बोल दिया था कि कुछ हार्ट ब्रेक उनकी लाइफ में हुआ है, और यहाँ पर वही कार्ड आ गया। तो अभी उस हार्ट ब्रेक से बाहर नहीं निकल पाए हैं वो। सेम कार्ड आ गया, नाइट ऑफ गैब्रियल। आपके पास डेफिनेटली आना चाहते हैं पैशन के साथ, और वो एक पर्सन ढूंढ रहे हैं। अगर आप मिल चुके हैं इस पर्सन से, अगर ये एनर्जीज़ रेजोनेट कर रही हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज से, और आप मिल चुके हैं उस पर्सन से, तो वो आपसे मिलने आना चाहते हैं। मैं एक कार्ड लूँगी क्लैरिफिकेशन के लिए कि आपके पर्सन आपसे मिल चुके हैं, आप दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं या नहीं।
एंजल्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। क्या पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स, उनके थ्रोट चक्रा में डेफिनेटली प्रॉब्लम है, उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है क्योंकि मुझे बोलने में तकलीफ़ हो रही है, तो उनका थ्रोट चक्रा डेफिनेटली ब्लॉक्ड है और वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, ये मुझे नज़र आ रहा है। एंजल्स प्लीज़ बताएं, पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स क्या अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं? आई जस्ट वांट वन कार्ड, थैंक यू। क्या पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स अपने पार्टनर से मिल चुके हैं? यस, आप अपने पार्टनर से मिल चुके हैं। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली आप अपने पार्टनर से मिल चुके हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं कि क्या उनकी लव एनर्जीज़ हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, क्या एनर्जीज़ हैं उनकी लव को लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं वो, इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। कार्ड आया है सोलमेट्स, वो आपके ट्रू सोलमेट हैं, आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है द रेनबो रिवाइवर। तो आप लोग दोनों आने वाले समय में जब आप दोनों का मिलन हो जाएगा तो बहुत अच्छा आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ मुझे नज़र आ रही है। और हेल्थ में मुझे कोई इश्यूज़ नज़र नहीं आ रहे, फैमिली में मुझे कोई इश्यूज़ नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी गहरी होगी कि वो सारी चीज़ों को डील कर लेंगे। मुझे प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। व्हाट एल्स? पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। कुछ लोग ऐसे हैं उनकी लाइफ में जो नहीं चाहते हैं कि वो आपसे मिलें। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, वो अपनी फैमिली इश्यूज़ को सॉर्ट करने में लगे हुए हैं। दिस कुड बी द वन, आप उससे मिल चुके हैं, इसका कंफर्मेशन दोबारा आ गया हमारे पास। वर्थ वेटिंग फॉर, तो उनका वेट करिए, ये आपसे कहा जा रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो अगर आपको किसी फ्रेंड की मदद लेनी है तो आप ले सकते हैं। ओके, सो अब हम नंबर अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं, कुछ क्या निकल के आते हैं। यहाँ पर आया है G, A, Q, D, मुझे ईगो नज़र आ रहा है, पता नहीं क्यों, जबकि ये A है। U, L मिल गया, लव बन रहा है, V, E नहीं मिल रहा, L, O, V, V भी नहीं है, आई लव यू भी नहीं है, L, O है। ओके, C, U, 2 बार आया है U, R, M, K, X, S, A 2 बार आया है, C भी 2 बार आया है। नंबर्स देख लेते हैं। ज़्यादा बड़ी रीडिंग हो जाएगी, मैं थोड़े ही नंबर्स लेना चाहती हूँ। 40, 36, 18, 45, 15, 3, 6, 20, 34, 9 उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 51 एज हो सकती है, 19 डेट हो सकती है, 52 एज हो सकती है, 21, 24, 1 एंड 7।
तो ये कुछ डेट्स हो सकती हैं। अब हम लास्ट में एंजल गाइडेंस ले लेते हैं एंड वी विल। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि कब तक क्या नेक्स्ट एक्शन होगा, या फिर हाँ, नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं एक बार। प्लीज़ बता दें स्पिरिट्स, क्या नेक्स्ट एक्शन होगा मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के पार्टनर का। क्या नेक्स्ट एक्शन होगा, इसलिए देख रही हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी मिल चुके हैं इस पार्टनर से। आई जस्ट वॉन्ट वन कार्ड स्पिरिट्स, आई जस्ट वॉन्ट वन कार्ड। क्या नेक्स्ट एक्शन होगा, क्या नेक्स्ट एक्शन होगा स्पिरिट्स, गिव मी वन कार्ड। फाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के पार्टनर्स का क्या नेक्स्ट एक्शन होगा। गिव मी वन कार्ड, थैंक यू। क्या नेक्स्ट एक्शन होगा। बैंकिंग या फाइनेंस में भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, बिजनेस हो सकता है उनका। दिस इज माई लास्ट शफल स्पिरिट्स। ओके, पेशेंस एंड प्लानिंग, बॉटम ऑफ द डेक। तो अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं वो, अभी सिर्फ पेशेंस के साथ प्लानिंग कर रहे हैं, कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा। फाइनल मैसेज एंजल गाइडेंस, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप पाइल नंबर 1 को। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं पाइल नंबर 1 को। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं पाइल नंबर 1 को। ओके, पहला है इट इज़ अप टू यू, दूसरा है देयर इज़ समथिंग बेटर, देन वी हैव अपॉर्चुनिटी, एंड देन वी हैव इफ़ यू बिलीव। और यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक है येस। अगर आपका कोई मन में सवाल था तो उसका जवाब येस है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 1। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 के लिए, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 17 to 31। तो देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, अभी मैंने शफल नहीं किया था। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 17 to 31 है, उनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में प्लीज़ डिटेल्स बताइए। थैंक यू। पाइल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस के बारे में डिटेल्स बताइए। पहला कार्ड है केयरिंग कनेक्शन, व्हाट एल्स। पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। हीलर ऑफ द एजेस, द टेम्पल पाथ, अटैचमेंट, ओके, द थिंकिंग वुमन, ओके। पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स कैसे होंगे, प्लीज़ कुछ बताइए।
टेम्परेंस का कार्ड आया है यहाँ पर। पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के पार्टनर्स कैसे होंगे। द वर्ल्ड, पहले डेथ आएगा, वर्ल्ड, एंड बॉटम से है हायरोफेंट। ओके, पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के पार्टनर्स कैसे होंगे, प्लीज़ बताएं। पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के पार्टनर्स कैसे होंगे, प्लीज़ बताएं। पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के पार्टनर्स कैसे होंगे। यहाँ पर कार्ड आया है राउंड एंड राउंड, एंड बॉटम से आया है ट्रुथ बी टोल्ड। ओके, पाइल नंबर 2 के पार्टनर व्यूअर्स के, ओहो, यहाँ पर कार्ड आया है न्यू बिगनिंग्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक में एक बार शफल कर लूँ, मैंने करा ही नहीं था उससे पहले। ये हैप्पीनेस। ओके, पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के पार्टनर्स कैसे होंगे। यहाँ पर आया है पीस, यहाँ पर आया है बैलेंस, यहाँ पर आया है क्रिएशन, बॉटम ऑफ द डेक से है बाउंड्रीज, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के पार्टनर्स कैसे होंगे। पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के पार्टनर्स कैसे होंगे। पाइल नंबर 2 के व्यूअर, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप अपने पार्टनर से नहीं मिले हैं अभी तक। पाइल नंबर 1 में तो पता नहीं लग पा रहा था, इसलिए मैंने क्लैरिफिकेशन लिया था। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे आप अभी तक नहीं मिले हैं इनसे, जो भी आपके पार्टनर हैं। ये कार्ड आना चाहते हैं द हीलर। यहाँ पर कार्ड आया है द हीलर, द ओशन, बॉटम ऑफ द डेक है स्टार बॉर्न। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, वेरी नाइस। ओके, तो शुरू करते हैं हम एनर्जीज से। सबसे पहले मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ। 14, सॉरी, मैं आपको पहले नंबर्स बता देती हूँ, है ना, फिर डेट्स बता दूँगी। 1, 4, 5, 2, 7, 3, ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब नंबर्स मैंने बता दिए, अब मैं डेट्स बता देती हूँ क्या इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, जो उनकी हो सकती हैं। 14, 51 उनकी एज हो सकती है। 12 उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 5 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 47 एज हो सकती है। 13 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 14 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 21 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 5 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 25 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 14 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 19, 28, 12, ये उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। ओके,
तो अब हम शुरू करते हैं रीडिंग को कि कैसे होंगे आपके पार्टनर, फ्यूचर स्पाउस। पहली बात, बहुत ही लविंग, केयरिंग, इमोशनल, अफेक्शनेट एनर्जीज़ के पर्सन होंगे। मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ, प्लीज़ ये मत कहिएगा ये लड़का की है कि लड़की की है, मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, केयरिंग, एम्पैथेटिक, लविंग, गिविंग, इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस बनाने वाले पर्सन, बहुत अंडरस्टैंडिंग, लविंग, हैप्पी गो एनर्जीज़, इस टाइप के पर्सन होंगे। उसके बाद मुझे नज़र आ रहा है कि वो बहुत बड़े मैनिफेस्टर होंगे। जो चीज़ भी वो दिल से मांगते होंगे वो इच्छा पूरी हो जाती होगी। ईश्वर में बहुत आस्था रखते होंगे, ईश्वर में बहुत भक्ति करते होंगे, ईश्वर की भक्ति भी करते होंगे, स्पिरिचुअल होंगे और पूजा पाठ भी करते होंगे, बट ऐसे बहुत रेगुलर पूजा पाठ नहीं करते होंगे। मगर हाँ, जब भी जैसे कोई रीति रिवाज करने हैं तो वो बाकायदा प्रॉपर रीति रिवाज से करते होंगे। स्पिरिचुअल होंगे बहुत ज़्यादा और बहुत कोशिश करते होंगे कि अपने आप को डिटैच करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि कई बार उनका रुझान ऐसा हो जाता होगा कि मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए, मुझे ध्यान करना चाहिए, मुझे भक्ति करनी चाहिए, मगर कुछ ना कुछ वापस उनको मोह माया जकड़ के वापस अपनी दुनिया में ले आती होगी और फिर वो वापस अपनी उलझनों में लग जाते होंगे। और कुछ चीज़ों का मोह अभी तक वो पास्ट वो भूल नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसा पास्ट है उनका, ये पास्ट लाइफ से भी कुछ मुझे कर्मा नज़र आ रहा है, जो उनकी पास्ट लाइफ का कर्मा है, या फिर इस लाइफ में कुछ ऐसा पास्ट है उनका जो वो भूल नहीं पा रहे हैं और जिसको सोच सोच के वो बहुत दुखी हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस चीज़ को कैसे बदल जाए, कैसे रिवाइंड हो जाए लाइफ और वापस से मेरी वो पुरानी लाइफ आ जाए। कुछ इस तरह की एनर्जीज़ मुझे फ़ील हो रही हैं। अपनी सिचुएशन में बैलेंस लाना चाह रहे हैं, बैलेंस नहीं है अभी उनकी लाइफ में, बैलेंस लाना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। अभी रिसेंटली उन्होंने बहुत ज़्यादा या तो फैमिली में किसी को खोया है या फिर उनकी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त टावर मोमेंट्स चल रहे हैं, या ये कह लीजिए कि ख़त्म हुए हैं, या कुछ ना कुछ एंडिंग्स उन्होंने देखी हैं और देख रहे हैं और अभी ये ख़त्म होंगी कुछ समय, मतलब कुछ एंडिंग्स हो चुकी हैं और कुछ एंड होना बाकी है और फिर एक नया स्टार्ट उनकी लाइफ में आएगा जो बहुत ही सुखद होगा। पर अभी कुछ एंडिंग्स उन्होंने देखी हैं और देख रहे हैं और ये चैप्टर एंड होने वाला है और उसके बाद एक न्यू बिगिनिंग होगी विद द वर्ल्ड कार्ड। और उसके बाद उनको स्पिरिचुअल नॉलेज आएगी, अध्यात्म की तरफ उनका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पर आपका और आपके पार्टनर का लाइफ पर्पस एक ही नज़र आ रहा है। अभी आपकी और आपके पार्टनर की जो लाइफ है वो एक चक्री की तरह एक घूमे जा रही है, एक जैसी, ऐसी एनर्जी आ रही है। आपकी भी लाइफ एक जैसी घूमे जा रही है और उनकी भी लाइफ एक जैसे घूमे जा रही है। कुछ चेंज नहीं हो रहा, बदलने की कोशिश भी कर रहे हैं, बहुत एफ़र्ट्स कर रहे हैं, पर कुछ नहीं हो पा रहा है। कुछ कर्मा है, कुछ ऐसे कर्म हैं जिसकी वजह से आपको ये भोगना पड़ रहा है। कुछ सीक्रेट्स आपके सामने रिवील होने वाले हैं ईश्वर की तरफ से आने वाले समय में, और उसको जानने के बाद आपका नज़रिया बहुत चेंज हो जाएगा। आपका पर्सपेक्टिव और आपका विश्वास ईश्वर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कुछ लोगों का मुखौटा, कुछ लोगों के असली चेहरे आपके सामने आ जाएंगे
और उसके बाद आपको दुनियादारी की पूरी समझ आ जाएगी। वैसे ईश्वर ने आपको बहुत एक्सपीरियंस दे दिए हैं आप दोनों को, मगर फिर भी कुछ अभी बाकी रह गया है, जैसे मैंने अभी बोला था। तो अभी कुछ थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट एंडिंग पर ही है ये फ़ेज़, ये चैप्टर एंडिंग पर है। पर अभी कुछ सीक्रेट्स और कुछ मुखौटे लोगों के चेहरे से उतरने बाकी हैं। तो वो जब आपके सामने कुछ सीक्रेट्स रिवील होंगे आपके और आपके पार्टनर के सामने, उसके बाद आपका नज़रिया टोटली चेंज हो जाएगा दीन दुनिया के प्रति, और ईश्वर के प्रति जो आपका ट्रस्ट है वो 10 गुना हो जाएगा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में, आप दोनों की लाइफ में मुझे एनर्जी दोनों की आ रही है, इसलिए मैं बार बार दोनों के लिए बोल रही हूँ। और फिर आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आएंगी जो बहुत ही सुखद होंगी, हैप्पीनेस आएगी, बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ आप अट्रैक्ट करेंगे। और आप डेस्टाइंड हैं, ईश्वर के द्वारा आपका मिलना लिखा हुआ है, तय है कि आप ज़रूर मिलेंगे इस लाइफ बर्थ में। आप दोनों एक स्टार सीड हैं, और ईश्वर के जो सबसे प्रिय बच्चे होते हैं वो स्टार चाइल्ड या स्टार सीड कहलाते हैं। तो ये स्टार बॉर्न का कार्ड आया है, तो ये मुझे एनर्जी दोनों के लिए फ़ील हो रही है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ओशन का कार्ड आया है यहाँ पर, तो आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा होगी, उनके अंदर भी होगी और आपके अंदर भी होगी। बहुत ज़्यादा इच्छा होगी गुप्त चीज़ों को जानने की, जैसे कि ऑकल्ट साइंस, गुप्त विद्या, कि क्या है ईश्वर, ईश्वर कौन है, मतलब ईश्वर के बारे में जानना, अध्यात्म के बारे में जानना, इन सब चीज़ों के, ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड काफ़ी कुछ आप अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ये मुझे नज़र आ रहा है, बहुत गहराई में बढ़ते चले जाएंगे। और फिर आपका जो आगे का समय होगा वो स्पिरिचुअलिटी में ही जाएगा ज़्यादा करके। हीलर की एनर्जी है, तो आप बॉर्न हीलर हैं, आप भी और आपके पार्टनर भी। तो आपको अभी जो आपकी ओल्ड स्किन है वो शेड करनी है, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है, डेथ का कार्ड है। तो आपकी जो ओल्ड स्किन है वो आपको रिलीज़ करनी है, और उसके बाद आपकी जो न्यू स्किन आएगी वो एक नेक्स्ट चैप्टर की तरह से होगी। आप दोनों एक बॉर्न हीलर हैं, बहुत इंट्यूटिव हैं, लाइट वर्कर हैं, और आप बहुत समय से इस धरती पर आ रहे हैं। इस बार पहली बार आपने जन्म नहीं लिया है, आप ओल्ड सोल हैं, और आपका जन्म ही हुआ है लोगों को हील करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए। आपको बाउंड्रीज़, आप दोनों को अपने चारों तरफ बाउंड्रीज़ सेट करनी पड़ेंगी। ये अब आप तब सेट करेंगे जब आपको ये सीक्रेट्स रिवील हो जाएंगे, तब आप अपने चारों तरफ बाउंड्रीज़ सेट करेंगे। आप अपने लिए कुछ क्रिएट करेंगे, अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरुआत करेंगे, नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। एक प्यारा सा घर बनाएंगे, उसमें रहेंगे, ये मुझे नज़र आ रहा है। कुछ डेविल एनर्जीज़ हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं, पर आपको बाउंड्रीज़ प्रॉपर सेट करनी है, जिससे कि कोई भी आपको बाद में परेशान नहीं कर सके। तो आप दोनों बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, इमेजिनेटिव हैं, और आप अपने पैशन की तरफ, आपका जो गोल है वो आपका लाइफ पर्पस होगा, और आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे। आपके पार्टनर रियल एस्टेट से रिलेटेड हो सकते हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकते हैं, अपने पैशन से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं, ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है। उसके बाद में बहुत हाईली क्वालिफाइड हो सकते हैं, स्कॉलर हो सकते हैं, जैसे पीएचडी वगैरह करी हुई हो, प्रोफेसर हो, इस टाइप की एनर्जी आ रही है। ट्रैवल बहुत करा हुआ होगा उन्होंने, बहुत दुनिया देखी हुई होगी, बहुत कंट्रीज़ में गए हुए होंगे, और
बहुत थॉटफुल बहुत ज़्यादा सोच विचार करते होंगे, बहुत ज़्यादा डीप थिंकर होंगे। कुछ लोगों के लिए राइटिंग की भी मुझे एनर्जी आ रही है कि वो लिखते भी होंगे, ऐसी भी एनर्जी आ रही है, पर सोचते बहुत होंगे। स्पिरिचुअलिटी मैंने बता ही दिया। और फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे, लविंग, केयरिंग, अफेक्शनेट, और अपनी लाइफ में बैलेंस के लिए बहुत प्रयास कर रहे होंगे कि अभी उनकी लाइफ में बैलेंस आ जाए, इस कोशिश में लगे हुए होंगे। और अपनी अंतर मन की शांति ढूंढ रहे होंगे। अभी की प्रेजेंट एनर्जीज़ बता रही हूँ मैं। अपने अंतर मन की शांति ढूंढ रहे होंगे कि किसी तरीके से उनके मन को शांति मिल जाए। सेल्फ लव की एनर्जी में आना चाह रहे हैं, पर अभी आ नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम पास्ट। कोई ऐसा पास्ट है उनका जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत सोच विचार में हैं, और वो बार बार यही सोच रहे हैं कि किसी तरीके से कुछ ऐसा हो जाए कि जैसे कोई मिरेकल हो जाए उनकी लाइफ में। इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही हैं। चलिए हम बाकी के कार्ड्स से देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है। तो ये अभी तक मुझे पता चला है। अच्छा, अगर मैं कलर्स की बात करूं तो कलर में उनको वाइट पसंद हो सकता है, येलो पसंद हो सकता है, ग्रीन पसंद हो सकता है, ऑरेंज पसंद हो सकता है, ब्लू पसंद हो सकता है, पानी पसंद हो सकता है, स्विमिंग का शौक़ होगा, सनराइज़ का शौक़ होगा, सनसेट का शौक़ होगा, लॉन्ग ड्राइव्स का शौक़ होगा, विज़डम बहुत होगी, इंटेलेक्चुअल होंगे, पढ़े लिखे बहुत होंगे, और दुनिया की बहुत समझ होगी। वाइट कलर बहुत पसंद होगा, नेचर बहुत पसंद होगी, पिंक कलर पसंद होगा, येलो, ऑरेंज, ब्लू, ये कलर्स पसंद होंगे। कलर्स मैंने बता दिए। अब हम कुछ मैंने आपके लिए स्पेशल तैयार किया है, पहले हम वो देख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ और देखेंगे। ये मैंने रेडी करे हैं, ये मेरे हैंडमेड हैं। तो पहले हम इनमें से कुछ देख लेते हैं, जो भी निकल के आता है। आई थिंक बहुत हो गए इतने। ओके, डीप थिंकर, अभी मैंने बोला ही था आपको ये चीज़, और सेम चीज़ वापस आ गई। डीप थिंकर डेफिनेटली कंफर्मेशन हो गया। इमोशनल, ये भी मैंने बोल दिया था आपको। वेरी कंसर्न्ड, ये भी मैंने बोल दिया था आपको। गुड लुकिंग, डेफिनेटली गुड लुकिंग होंगे। अगर लड़की होंगी तो भी बहुत गुड लुकिंग होंगी, गॉर्जियस होंगी, स्मार्ट होंगी। फैशनेबल क्लोथ्स, ब्रांडेड क्लोथ्स का बहुत शौक़ होगा। ऑनेस्ट एंड लॉयल होंगे ये। फिटनेस, योगा, प्राणायाम, मैंने बताया था अभी, सनराइज़ पसंद होगा, सनसेट पसंद होगा। फिटनेस से रिलेटेड करना, प्राणायाम वगैरह करना, योगा, ये उनको पसंद होगा। हो सकता है उन्हें वॉलीबॉल या हैंडबॉल खेलना पसंद हो, या देखना पसंद हो। फॉन्ड ऑफ ब्रांडेड क्लोथ्स, ये अभी मैंने बोला ही था। हाई मॉरल वैल्यूज़, बहुत हाई मॉरल वैल्यूज़ होंगी उनकी। नर्चरिंग, ये भी मैंने बोला था अभी। परफेक्शनिस्ट,
तो हर काम में परफेक्शन ढूंढते होंगे कि इस काम को करना है तो बिल्कुल परफेक्शन से करना है। वांट्स अ लग्जरी लाइफस्टाइल, तो एक लग्जरी लाइफस्टाइल में रहना चाहते होंगे। हो सकता है उन्हें इस तरह का तली हुई चीज़ों का शौक़ हो, स्नैक्स वगैरह का शौक़ हो। कुछ लोगों के पार्टनर बाहर से हो सकते हैं या फिर आपको बाहर ले जाना चाहते हों। पोर्चुगल आया है इसमें। सपोर्टिव होंगे, आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। फेब, अप्रैल, मई एंड जून उनका बर्थ मंथ हो सकता है। हो सकता है उन्हें कुकिंग का शौक़ हो या फिर बेकिंग वगैरह या केक्स वगैरह, पेस्ट्रीज़, मीठे का शौक़ हो, ये पॉसिबिलिटी है। ब्लॉन्ड हेयर होंगे अगर लड़की हैं तो, या फिर लड़के हैं तो भी ब्लॉन्ड हेयर हो सकते हैं। कोई हाई सीनियर ऑफिशियल हो सकते हैं गवर्नमेंट में। जर्मनी हो सकता है ले जाना चाहते हों आपको। सिंगर हो सकते हैं या फिर किसी सिंगर को फॉलो करते हों, कोई उनके फेवरेट सिंगर हों। पेट्रोल पंप हो सकता है उनका खुद का। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। बहुत इंट्यूटिव होंगे, साइकिक होंगे, मैंने कहा ही था, स्पिरिचुअल होंगे। टॉकेटिव होंगे, बातें बहुत करना अच्छा लगता होगा उनको आपसे। फिनलैंड हो सकता है, फिनलैंड ले जाना चाहें। हो सकता है उनकी आंखें आपको अच्छी लगती हों और आपकी आंखें उनको अच्छी लगती हों। हो सकता है जंक फूड उन्हें पसंद हो, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है। हो सकता है केबीसी में जाना चाहते हों, किसी की इच्छा हो सकती है। हो सकता है बोलिंग एले उन्हें पसंद हो या गेम्स वगैरह का शौक़ हो। हो सकता है म्यूज़िक बैंड हो उनका खुद का, या उन्हें पसंद हो लाइव बैंड। हो सकता है कि चाइना जाके आ चुके हों या चाइनीज़ चीज़ें अपने घर में रखते हों, या फेंग शुई में बिलीव करते हों। हैप्पी मैंने बताया था। जॉली नेचर होगा। क्रिकेट देखना पसंद होगा। मलेशिया ले जाना चाहते होंगे या खुद जाके आए होंगे। ठंड पसंद होगी, विंटर्स पसंद होंगे। स्नैक्स बहुत पसंद होंगे उन्हें, प्लैटर्स हो गए, स्नैक्स हो गए। जंक फूड का शौक़ होगा। ड्रेसेस का बहुत शौक़ होगा। हो सकता है कि कोई उसमें हो, क्लेanलीनेस का शौक़ होगा। एक तो मुझे ये एनर्जी आ रही है कि अपना रूम, अपना घर, सब कुछ क्लीन होना चाहिए। यहाँ पर परफेक्शनिस्ट भी आया था। दूसरी चीज़, मुझे कुछ लोगों के लिए एनर्जी आ रही है कि कुछ लोग नगर निगम में हो सकते हैं अधिकारी। एम्पैथेटिक होंगे, ये मैंने बोला ही था आपको। चीयरफुल, हम्बल, बहुत डाउन टू अर्थ होंगे। फुटबॉल का शौक़ हो सकता है, मतलब स्पोर्ट्स का शौक़ हो सकता है। बच्चे पसंद हो सकते हैं उन्हें। गॉर्जियस लुक्स। कुवैत हो सकता है वो जाकर आ चुके हों। मॉरिशस ले जाना चाहते हों। स्केटिंग का शौक़ हो या स्केटिंग करते हों। रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाना बहुत पसंद हो उनको, बाहर जा के खाना पसंद हो। प्रिटी आइज़, अभी मैंने यही बोला था आँखों के लिए, यहाँ पर प्रिटी आइज़ भी आ गया।
इंट्रोवर्ट, एकदम से खुलते नहीं होंगे, अपनी बातें एकदम से नहीं बताते होंगे, इस टाइप की नेचर होगी, थोड़ी रिजर्व। फिर एक बार जब खुल जाते होंगे तो फिर बहुत बातें करते होंगे। डिफरेंट कास्ट एंड कल्चर, लविंग, डिसीशन ओरिएंटेड, डिसाइसिव होंगे, डिसीशन ले लेते होंगे। वेरी फॉन्ड ऑफ पेस्ट्रीज़, सॉरी पेस्ट्रीज़ कह रही हूँ, पार्टीज़, तो पार्टीज़ वगैरह बहुत करते होंगे। हो सकता है कुछ लोग एमरजेंसी सर्विसेज में डील करते हों, जैसे एम्बुलेंस वगैरह का कुछ हो, तो इस टाइप की इमरजेंसी सर्विसेज से रिलेटेड कोई उनका काम हो। बहुत कूल रहते होंगे, गुस्सा नहीं आता होगा। केक्स का शौक़ होगा, पेस्ट्रीज़ का शौक़ होगा, खाने पीने का शौक़ होगा। हो सकता है ऐसे ईस्टर एग्स वगैरह, ईस्टर हो सकता है जैसे सेलिब्रेट करते हों, क्रिसमस, ईस्टर। स्केटिंग, इसका शौक़ हो। देन वी हैव यहाँ पर खाने ही खाने से रिलेटेड आ रहा है। वेफर्स हो गए, नूडल्स हो गए, इन सब चीज़ों का शौक़ हो। यहाँ पर रेस्टोरेंट भी आया था। बुक्स का शौक़ हो। रोलर स्केटिंग का शौक़ हो। साइकिलिंग का शौक़ हो। हिली एरियाज़ उनको पसंद होंगे, हिल्स पे जाना। पेस्टल शेड्स पसंद होंगे। एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते होंगे। एनालिटिकल, बहुत लॉजिकल दिमाग से सोचने वाले पर्सन होंगे। फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी। इंटेलिजेंट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इंटेलिजेंट होंगे। लाइब्रेरी हो सकती है, लाइब्रेरी पसंद हो जाना उन्हें। मुस्टैच हो सकती हैं कुछ लोगों के पर्सन की। कोई कॉरपोरेट पर्सन हो सकता है। जो भी आपकी लाइफ में आएगा ये आपके लिए गुड फॉर्च्यून लेकर आएगा, और आप जिसकी लाइफ में जाएंगे आप उनके लिए गुड फॉर्च्यून लेके जाएंगे। सो ये निकल कर आया है। अब हम टैरो से देखते हैं क्या पता चलता है हमें उनके बारे में। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। एक बार मैं शफल कर लूँ। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स जो पाइल नंबर 2 के हैं उनके बारे में आप और क्या बता सकते हैं, उनकी प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेटेड प्लीज़ बताइए। क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, प्लीज़ बताइए। पहले ये कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पर आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी उनकी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, ये मुझे नज़र आ गया। पेज ऑफ रफ़ाएल, पेज ऑफ रफ़ाएल का कार्ड है। तो डेफिनेटली ये कप ऑफ लव आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। वो टाइम वेटिंग में हैं, जैसे वेट कर रहे हो कि कब आपको ये लव ऑफ़र करें। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। स्ट्रेंथ की कमी है उनकी लाइफ में, अभी स्ट्रेंथ नहीं है उनके पास इतनी कि वो कोई एक्शन ले सकें। सन का कार्ड है, बच्चे बहुत पसंद होंगे, प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि सन की तरह, जैसे सन ब्राइटली शाइन करता है और सारी दुनिया को चमक देता है, चमकाता है,
तो लाइमलाइट में आना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि मतलब कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि दुनिया उनके जाने के बाद भी उनको याद रखे। इस टाइप की एनर्जी फील हो रही है मुझे कि कुछ ऐसा करके जाऊं कि दुनिया बाद में भी याद रखे मुझे। बहुत प्रॉस्परस, बहुत अबंडेंट होना चाहते हैं, बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं। सेवन ऑफ गैब्रियल आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ माइकल। ट्रैवलिंग हो सकता है, दूर रहते हो तो ट्रैवल हो सकता है, पानी के पास कहीं रहते हो, ट्रैवल करके आना चाहते हैं आपसे मिलने। ये उनकी एनर्जी है। ओके, यहाँ से देख लेते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं फॉर पाइल नंबर 2। ओके, द डिवाइन मैस्कुलिन। तो डेफिनेटली बहुत प्रैक्टिकल हैं, गोल ओरिएंटेड हैं, फोकस्ड हैं, एनालिटिकल हैं, इंटेलिजेंट हैं, आपके पास आना चाहते हैं। हो सकता है पानी के पास किसी जगह पे रहते हों। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, कोई झगड़ा हो गया है, तो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहते हैं। आपकी वर्थ को समझ चुके हैं। अभी मैंने आपको बोला था, स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि आप दोनों का लाइफ पर्पस मुझे एक नज़र आ रहा है, और सेम कार्ड आ गया। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, क्या एनर्जी है। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस करना चाहते हैं आपके साथ। व्हाट एल्स। कोडिपेंडेंट, कोडिपेंडेंसी की एनर्जी है। एंगेजमेंट आपके साथ करना चाहते हैं, एंगेजमेंट की एनर्जी आ रही है, मतलब शादी करना चाहते हैं एक तरह से। व्हाट एल्स। फ्लर्ट, मतलब इन्जॉय करना चाहते हैं, जब मिलेंगे तो आपके साथ थोड़ा फ्लर्ट करेंगे, इन्जॉय करेंगे, रोमांटिक फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, आपको कहा जा रहा है कि अपने रिलेशन को एक चांस दीजिए। मैंने आपको कहा था कि आप लोगों का पास्ट लाइफ रिलेशन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। यहाँ पर वही कार्ड आ गया, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। फाइनेंसेस एंड कैरियर ब्लॉकेज बन रहा है अभी आप दोनों के बीच में। एंड बॉटम से आया है वर्थ वेटिंग फॉर, तो वेट करिए इनका। सो ये एनर्जी निकल कर आई है। अब हम देख लेते हैं कि वो क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे आपके लिए। नहीं, उससे पहले मैं ये देखूंगी कि क्या आप इस पार्टनर से मिल चुके हैं। वैसे तो मुझे नज़र आ रहा है कि आप मिल चुके हैं, फिर भी मैं चेक करना चाहती हूँ। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, आई जस्ट वांट वन कार्ड। मेरे व्यूअर्स क्या अपने सोलमेट, अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं? आई जस्ट वांट वन कार्ड। यस, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं। एंड बॉटम से कार्ड आया है लाइट। तो आप दोनों का मिलना तो तय है। अब मुझे देखना है कि वो क्या एक्शन लेंगे। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, क्या एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। प्लीज़ बताएं क्या एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, प्लीज़ बताएं।
क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन, क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन, प्लीज़ बताएं। क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन, क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन। आपके साथ पार्टनरशिप करना, आपके साथ हाथ मिलाना, आपके साथ शादी करना। उनका क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा। व्हाट एल्स। और उसके बाद वो पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, आपके साथ ही शादी करेंगे, आपके साथ ही पार्टनरशिप करेंगे, मैरिज करेंगे और एक सक्सेसफुल ब्लॉसमिंग अबंडेंस हैप्पी मैरिड लाइफ आप लोग जिएंगे। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? मैं लास्ट शफल। वाओ, क्या कार्ड्स आए हैं। अमेजिंग। स्पिरिचुअल यूनियन, आप दोनों की स्पिरिट्स मिली हुई हैं, सोल टू सोल कनेक्शन। बस मिलना, फिज़िकली मिलना बाकी है, बाकी स्पिरिट्स आपकी टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं। ये देखिए, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, आप दोनों की विशेस जो हैं वो डेफिनेटली पूरी होंगी और वो अपनी स्टेबिलिटी को लेकर बहुत चिंतित हैं, तो उसी पे काम कर रहे हैं। तो ये एनर्जी निकल कर आई है। मुझे यहाँ पर जो एनर्जी फ़ील हो रही है वो 6 मंथ्स की एनर्जी फ़ील हो रही है कि 6 मंथ्स हो सकता है आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपके लिए चीज़ें सुधरेंगी। कुछ लोगों के लिए मुझे 2 महीने नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे 6 to 7 मंथ्स नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे 2 महीने नज़र आ रहा है। ये एनर्जी निकल कर आई है क्योंकि सबसे पहले यही आया था, तो मुझे इसकी एनर्जी सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो 6 महीने मुझे नज़र आ रहा है अभी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए 2 महीने, अक्टूबर, नवंबर। अब हम फाइनल गाइडेंस ले लेते हैं। अच्छा, उससे पहले हम अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं बिफोर आई फॉरगेट। यहाँ पर आया है के, एक्स, एम, सी, जी, ए, एस, यू, ए, यू, एन, ई, डी, आर, ये कुछ आए हैं। और अब हम कुछ नंबर्स देख लेते हैं। थ्री, 11, 30, 3 वापस आ गया, 8, 73 ईयर ऑफ बर्थ हो सकता है, 54 एज हो सकती है, 61 ईयर ऑफ बर्थ हो सकता है, 27 एज हो सकती है, 43, 17, 39, 57 एज हो सकती है, 37, 26, 25, 23, 38, 58, 32, 70 ईयर ऑफ बर्थ हो सकता है, 7 नंबर हो सकता है, 15 डेट हो सकती है बर्थ की, 74 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 32 एज हो सकती है, 21, 9, 88 ईयर ऑफ बर्थ हो सकता है। अब हम लास्ट एंड फाइनल एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। प्लीज़ बताएं एंजल्स, आप क्या बताना चाहते हैं। एक चीज़ उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये कैंडल जल रही थी, ये बुझ गई, तो डेफिनेटली कुछ चीज़ों की एंडिंग्स होने को हैं और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। मैं आपको बोल भी रही थी कि ख़त्म होने वाली हैं
और यहाँ पर ये कैंडल बुझ गई, तो दिस इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि ये कैंडल जली हुई थी और ये बुझ गई। तो डेफ़िनेटली बहुत जल्दी कुछ चीज़ों की एंडिंग होने वाली है आपकी लाइफ में, जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं आप दोनों की लाइफ में, ठीक है। प्लीज़ बताएं एंजल्स, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर पाइल नंबर 2। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं स्पिरिट्स। पहला है इट्स अप टू यू, व्हाट एल्स। नॉट द राइट टाइम, अभी सही समय नहीं आया है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स एंड रिकवरी। तो अगर आपकी या उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही थी तो वो रिकवर हो जाएगी। मेडिटेशन करिए, आपको आंसर्स मिलेंगे। अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो एंजल्स से हेल्प मांगिए, आपको मिलेगी हेल्प। अभी सही समय नहीं आया है, तो जो गाइडेंस आपको दी जा रही है वो फॉलो करिए। ईश्वर आपकी तरफ हेल्पफुल पीपल को ज़रूर भेजेंगे। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करी होगी और आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना। सो ये थी फॉर पाइल नंबर 2। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।